जब भी आपके घर का काम फाउंडेशन लेवल से ऊपर आ जाता है तो आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या हमें डीपीसी देनी चाहिए या फिर आपको जो है वो प्लिंथ बीम देना चाहिए। कौन सा ज़रूरी है और कौन सा नहीं। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर आपको ईंटों के ऊपर इस तरह का एक कंक्रीट बेल्ट दिखाई दे रहा होगा जिसे कि डीपीसी कहा जाता है। वहीं पर जब आप इस दूसरे इमेज को देखते हो तो इसके ऊपर भी आपको इस तरह का एक बीम दिखाई दे रहा होगा जिसकी थिकनेस यानी कि जो मोटाई है वो डीपीसी से ज़्यादा है। तो इन दोनों में से किसे देना जरूरी है, प्लिंथ बीम को या फिर डीपीसी को, या फिर दोनों को देना जरूरी है? तो इसी के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में जो कोई डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और आप अपने घर के लिए सही डिसीजन ले पाओगे। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या होती है डीपीसी। तो देखिए दोस्तों, नाम जब भी इंग्लिश होते हैं तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है, पर जब हम हिंदी में या फिर अपनी भाषा में बात करते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान लगने लगती है। ये जो डीपीसी है इसका फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। अगर हम आसान हिंदी भाषा में कहें तो नमी से बचाने वाली जो परत होती है उसे डीपीसी कहा जाता है। अब इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो डीपीसी है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह का एक कंक्रीट बेल्ट बनाया जाता है। अब ये डीपीसी किस तरह से नमी से बचा सकती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने घर का काम करते हो तो आपके जो ग्राउंड लेवल का ईंटों का काम होता है, यानी कि आप जो ब्रिक वर्क करते हो, वो अक्सर ही आजू बाजू के मिट्टी के संपर्क में आ जाता है। अब होता यह है कि जब बरसात होती है या फिर वहां पर ज्यादा प्रमाण में पानी गिरता है तो आपकी जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है। और ये जो बाहर की मिट्टी है, जब ये गीली मिट्टी उन सूखी ईंटों के संपर्क में आ जाती है तो पहले आपके घरों की नीचे वाली जो ईंटें हैं वो गीली होने लगती है। उसके बाद में जो ऊपर की सूखी हुई ईंटें होती है वो नीचे की ईंटों का पानी अपने अंदर खींचने लगती है, जिसे कि कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। इसमें सिंपल होता यह है कि आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी रुई को अगर पानी में डुबाते हैं तो पानी जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने लगता है। आसान भाषा में इसे कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। यानी कि जब नीचे की ईंटें गीले होने लगती है तो धीरे धीरे करके ऊपर की ईंटें जो है उन तक नमी पहुंच जाती है। इस तरह से ऊपर ऊपर आपकी जो नमी है वो बढ़ती जाती है। अगर वहां पर कोई भी चीज बीच में नहीं है, ऐसे में ये जो नमी है ये आपके दीवारों के ऊपर तक आ जाती है, यानी कि खिड़की के लेवल तक आ जाती है। कभी कभी इससे भी ऊपर चली जाती है, जिस वजह से आगे चल के आपको आपके घर के अंदर सीलन की समस्या दिखाई देती है। और जब आपके घर के अंदर ये सीलन की समस्या हो जाती है तो आपका कलर खराब हो जाता है, आपका प्लास्टर खराब हो जाता है। अगर ये सीलन की समस्या आपके फर्नीचर के कांटेक्ट में आ जाती है तो आपका फर्नीचर भी खराब कर देती है। तो ये सीलन काफी खतरनाक होती है। अब ये सीलन ग्राउंड लेवल से किस तरह से ऊपर के तरफ आती है ये तो हमने देखा है। तो अब इस नमी की समस्या से किस तरह से हम अपने घर का बचाव कर सकते हैं, तो यहाँ पर काम में आता है एक हीरो जिसका नाम है डीपीसी। तो अब ये जो डीपीसी है ये किस तरह से नीचे से आने वाली नमी को ऊपर जाने से रोकने का काम करती है ये जानते हैं। बेसिकली ये जो डीपीसी है, जैसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इसे आपकी जो ग्राउंड लेवल है उससे 2 या फिर 3 फीट के हाइट के ऊपर बनाया जाता है। अब होता यह है कि जो ईंटों से आने वाली नमी है जब ये ऊपर के तरफ बढ़ने लगती है तो इसे बीच में रोकने का काम करती है ये डीपीसी, क्योंकि कंक्रीट जो है वो नमी को ऊपर के तरफ नहीं जाने देता है, जिस वजह से नमी वहीं पर रुक जाती है। और ये जो सीलन की समस्या है ये आपको आपके फर्श के लेवल से ऊपर के तरफ नहीं दिखाई देती है, यानी कि जो कोई भी नमी है उसे नीचे रोकने का काम ये डीपीसी लेयर करती है। अब जब भी आप इस डीपीसी लेयर को बनाने वाले हो, वैसे तो डीपीसी के अलग अलग टाइप होते हैं, पर जनरली हमारे यहाँ पर कंक्रीट की ही डीपीसी बनाई जाती है। अब ये जो डीपीसी है इसकी जो थिकनेस है यानी कि जो मोटाई है वो आपको कम से कम 3 इंच तक लेनी चाहिए। और इस डीपीसी के लिए आपको कम से कम M20 या फिर M25 ग्रेड का कंक्रीट ही इस्तेमाल करना है। उससे कम ग्रेड का कंक्रीट आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और ये जो डीपीसी है इसकी लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ग्राउंड लेवल के बहुत ही नजदीक अगर आप इस डीपीसी को बना दोगे तो आगे चल के जब भी मिट्टी का भराव वहां पर बढ़ जाएगा तो आपकी डीपीसी नीचे की तरफ रह जाएगी, और आपकी जो मिट्टी है वो अगर ऊपर आ जाती है तो सीलन धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकती है। इसीलिए आपको डीपीसी की जो लेयर है उसे ग्राउंड लेवल से कम 2 या फिर 3 फीट के हाइट के ऊपर बनवाना चाहिए। जनरली ये जो डीपीसी होती है इसके अंदर रेनफोर्समेंट यानी कि स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका काम सिर्फ सीलन को रोकने का होता है। देखिए दोस्तों, ये जो डीपीसी है ये आपके घर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ये आपके घर का सीलन से प्रोटेक्शन करती है। और ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि आप आगे चल के कहोगे कि मैं कोई केमिकल इस्तेमाल कर लूंगा सीलन का समस्या के लिए, तो देखिए दोस्तों, फिर चाहे आप कितना भी महंगे से महंगा डीपीसी के लिए केमिकल इस्तेमाल क्यों ना कर लो,
वहां पर आगे चल के बार बार सीलन की समस्या निर्माण होती ही रहेगी। लोगों ने जो है अपने दीवारों के ऊपर टाइलें लगा ली है, अलग अलग केमिकल लगा लिए है, फिर भी वहां पर सीलन की समस्या बार बार देखी जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि उन्होंने अपने घर के अंदर डीपीसी को नहीं दिया होता है, जिस वजह से ग्राउंड से आने वाली नमी हमेशा दीवारों के ऊपर बनी रहती है। तो इसीलिए शुरुआती वक्त में ही डीपीसी बना लीजिए। थोड़ा सा खर्च हो जाएगा पर आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। तो डीपीसी के बाद बात करते हैं प्लिन बीम के बारे में। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपकी डीपीसी जो है वो आपके घर के लिए हीरो की तरह है, उसी तरह से ये जो प्लिन बीम है ये आपके घर के लिए डायरेक्टली सुपर हीरो की तरह है, क्योंकि ये जो प्लिन बीम है इसे ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर बनाया जाता है और ये आपके सभी कॉलम को कनेक्ट होते हैं। आपका जो प्लिन बीम होता है उसका प्राइमरी पर्पज ये होता है कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में जो स्ट्रक्चर का लोड होता है उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है अक्रॉस फाउंडेशन ये प्लिन बीम करते हैं। फिर चाहे आपका स्ट्रक्चर का लोड हो या फिर आपके दीवारों का लोड हो, इसे इवनली फाउंडेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आपके प्लिन बीम करते हैं। यानी कि आपके घर के मजबूती के लिए प्लिन बीम काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ये जो प्लिन बीम होते हैं ये आपके वॉल के लिए सॉलिड बेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने प्लिन बीम नहीं दिया तो आपकी दीवारें नीचे की तरफ धंस जाएंगी और कॉलम से कनेक्ट होने के कारण ये जो प्लिन बीम होते हैं ये आपके स्ट्रक्चर को एक लैटरल स्टेबिलिटी देने का काम भी करते हैं। और कभी अगर आपके सॉइल में सेटलमेंट हो जाती है तो उससे आपके दीवारों को प्रोटेक्ट करने का काम भी ये प्लिन बीम करते हैं। यानी कि ये आपके दीवारों को नीचे की तरफ धंसने नहीं देते हैं। और कुछ जगह पर तो ये जो प्लिन बीम है इनके लोकेशन की वजह से ये डीपीसी का भी काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर डीपीसी हीरो है तो ये प्लिन बीम जो है ये सुपर हीरो की तरह है। जब भी इन प्लिन बीम को बनाया जाता है तो इनके लिए भी कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए कम से कम M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर स्टील का जरूर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो प्लिन बीम है इनका साइज अलग अलग होता है आपके साइट के कंडीशन अनुसार, पर 9 इंच बाय 9 इंच का मिनिमम साइज होता है प्लिन बीम का। उसके बाद में 9 इंच बाय 12 इंच, उसके बाद 9 इंच बाय 15, 9 इंच बाय 18, 9 इंच बाय 21, इस तरह से प्लिन बीम के अलग अलग साइजेस होते हैं। और इस प्लिन बीम के लिए आप जो स्टील इस्तेमाल करोगे तो आपको बॉटम में हमेशा 12 mm के 2 बार का कम से कम इस्तेमाल करना है और टॉप में आपको कम से कम 10 mm के 2 बार का इस्तेमाल करना है। और आपकी ये जो स्टिरअप होती है यानी कि इसे साइड की भाषा में रिंग कहा जाता है, तो इसके लिए आपको कम से कम 8 mm की स्टील का इस्तेमाल करना है। तो अब हमने डीपीसी और प्लिन बीम इन दोनों के बारे में जान लिया है। तो अब ये जान लेते हैं कि इन दोनों में से कौन से जरूरी होते हैं। तो इस सवाल का जवाब है कि दोनों ही आपके घर के लिए जरूरी होते हैं, हालांकि इनका लोकेशन कहां पर है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो कि आपका जो ग्राउंड बीम है उसे कास्ट किया गया है और उसके ऊपर आपका ब्रिक वर्क आया है। अगर इस ब्रिक वर्क के ऊपर कोई भी कंक्रीट का लेयर नहीं होगा तो आगे चल के ये जो आसपास की मिट्टी है ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर आ जाएगी और नमी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। तो यहां पर आपको डीपीसी देना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब इसी चीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये जो अगला फुटेज देख रहे हो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ग्राउंड बीम है उसके लेवल में ही लगभग आपकी जो बाहरी मिट्टी है वो आ चुकी है। धीरे धीरे करके कुछ महीनों या फिर सालों बाद ये मिट्टी जो है ये ग्राउंड लेवल के ऊपर चली जाएगी। इस वजह से नमी जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। पर यहाँ पर किया ये गया है कि यहाँ पर डीपीसी का एक लेयर दिया गया है। इसका फायदा ये होगा कि अगर मिट्टी थोड़ी सी ऊपर भी आ गई ग्राउंड बीम के, तब भी ये जो डीपीसी है ये नमी को ऊपर जाने से रोकने का काम करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर प्लिन बीम की जो हाइट है वही ऊपर के तरफ है, यानी कि ये जो प्लिन बीम है ये जल्दी मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा। इस प्लिन बीम की जो हाइट है वो रोड लेवल से 2 से लेकर 3 फीट हाइट के ऊपर है। इसी वजह से ये जल्दी मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा और ये जो बीम है ये एज ए डीपीसी के तरह ही एक्ट करेगा, यानी कि डीपीसी नमी को ऊपर नहीं जाने देगी, उसी तरह से ये प्लिन बीम भी नमी को ऊपर जाने नहीं देगा। तो हमारा जो मेन सवाल आ जाता है कि क्या हमें डीपीसी देनी चाहिए या फिर हमें प्लिन बीम देना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा कि इन दोनों का काम जो है वो अलग अलग होता है, पर ये दोनों ही चीजें आपके घर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। खास करके प्लिन बीम आपके घर के मजबूती के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और आगे चल के सीलन की समस्या न हो इसके लिए आपके घर के अंदर डीपीसी होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर इस वीडियो में आपको ये जो प्लिंथ लेवल दिखाई दे रही है इसमें आउटर में ग्राउंड बीम को किया गया है, उसके ऊपर आपका ब्रिक वर्क है और उसके ऊपर आपको पीसीसी दिखाई दे रही होगी। अब ये पीसीसी बाहरी दीवार के ऊपर तो है, साथ में अंदरूनी जो बीम है उसके ऊपर भी है। पूरी तरह से पीसीसी करने की वजह से ये भी नमी को ऊपर जाने से रोकने का काम करेगी, क्योंकि ये दीवारों के ऊपर है, आपके प्लिंथ बीम के ऊपर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।
अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।